हाय फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आज बात करने वाले हैं उन मेडिसिन के बारे में जिसको गवर्नमेंट ने बैंड लगा दी है। यानी जिस मेडिसिन पर गवर्नमेंट बैंड लगा दी है जून 2023 से, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अब मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा या फिर किसी के पास अवेलेबल है भी तो उसको सेल नहीं कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनमें सबसे पहले आता है वो जो है सेरिडोन टैबलेट। ठीक, सेरिडोन टैबलेट पे बैंड हो चुका है और इसको यूज़ करना अभी मतलब ठीक नहीं है। ठीक, इसके अंदर की अगर कंपोजिशन की बात किया जाए ना तो वो होता है पैरासीटामोल, प्रोफाइनाजोन और कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देता है, इस वजह से इसको मतलब बैंड लगा दिया है इस वजह से। और इसका यूज़ कहाँ करते थे कि इसका यूज़ जो है वो हेडेक हुआ, बॉडी पेन हुआ और मिल्ड फीवर, इस तरह की कंडीशन में मतलब इसका यूज़ किया जाता था। ठीक, तो अब से जो है ये मेडिसिन को बैंड कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सेरिडोन जो है वो आपका ब्रांड नेम और इसके अंदर की कंपोजिशन जो है, मैं यहाँ पे बात जो कर रहा हूँ जो बैंड लगा हुआ वो कंपोजिशन, जैसे कैफ़ीन इसमें मिला हुआ है, जैसे पैरासीटामोल और प्रोफाइनाजोन और कैफ़ीन जो है, कैफ़ीन को बैंड किया गया है। जब कैफ़ीन बैंड हो गया तो इस वजह से सेरिडोन बैंड है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है वो है वेलमॉक्स बी। वेलमॉक्स बी में दो कंपोजिशन मिलकर के आता था जिसमें कि एमोक्सिसिलिन और ब्रोमोहेक्सिन आता था। ठीक, तो ब्रोमोहेक्सिन जो है ये है आपको, इसको बैंड कर दिया गया है गवर्नमेंट। तो ब्रोमोहेक्सिन जो बैंड किया गया है तो इससे रिलेटेड जितना भी मतलब इसके साथ में जो कंपोजिशन का मेडिसिन आता था, जैसे वेलमॉक्स बी में एमोक्सिसिलिन और ब्रोमोहेक्सिन दोनों है, तो ब्रोमोहेक्सिन को बैंड करने के नाते इसको भी बैंड कर दिया गया है। ठीक है, तो वेलमॉक्स बी जो है ये आपको अब मार्केट में नहीं मिलेगी, जिसको गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया है। ठीक, इसका यूज़ पहले जो किया जाता था तो वो ब्रोंकाइटिस जैसे केस में किया जाता था। उसके बाद साइनटिस जो कि नाक में सूजन इन्फ्लेमेशन जो आता था तो उसमें यूज़ किया जाता था। और उसके बाद ब्रीथिंग प्रॉब्लम में जो होता था, सांस लेने में जो दिक्कत होती तो उसमें इसका यूज़ करा जाता था। ठीक, उसके बाद तीसरा जो है वो है वेंटोलिन। वेंटोलिन को भी बैंड कर दिया है गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है साल्बुटामोल एक कंटेंट है, यानी कंपोजिशन है, दूसरा है गुआफेंसिन। तो गुआफेंसिन को बैंड कर दिया गया है। तो गुआफेंसिन से रिलेटेड, जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ ये वेंटोलिन, ये ब्रांड नेम है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर की कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस कंपोजिशन को बैंड किया गया है। तो जैसे साल्बुटामोल और गॉनफेंसिन जो है, तो गॉनफेंसिन को बैंड कर दिया गया है, इस वजह से वेंटोलिन बैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा मेडिसिन अब मार्केट में अवेलेबल नहीं होने वाली है। इस तरह का मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। अगर मिलता है, इसका यूज़ जो किया जाता था वो आपको कफ में, यानी बहुत ज़्यादा कफ जो होता था, वेट कफ जो होता था बलगम वाला, तो उसमें इसका यूज़ करा जाता था और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता था। लेकिन अब जो है इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। ठीक, यानी बैंड लगा दिया है, इसमें इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इन सारे मेडिसिन का ना साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लेते हैं दूसरा मेडिसिन ट्रिक एंड पी, यानी कि इस जिसमें कंटेंट या फिर कंपोजिशन की अगर बात किया जाए तो वो है निमस्लाइड और पैरासीटामोल। तो निमस्लाइड और पैरासीटामोल वाला जो कॉम्बिनेशन आता था तो उसको मतलब बैंड कर दिया गया है, जिसका यूज़ जो है वो आपका बॉडी पेन हुआ, मिल्ड फीवर हुआ और हेडेक वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता था। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो भी मेडिसिन में आता था निमोसलाइड पैरासीटामोल का, अब नहीं आएगा। अब इसको सरकार ने बैंड लगा दिया है, ऐसा मेडिसिन को बैंड कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लेते हैं ब्रोमाहेक्सिन। ब्रोमाहेक्सिन जो कि सीवियर का बहुत ज़्यादा कफ होता था तो उसमें यूज़ किया जाता था, तो इसको भी बैंड कर दिया गया है क्योंकि ये मेडिसिन जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत अधिक देता था। इस वजह से इसको गवर्नमेंट ने बैंड लगा दिया है। ऐसा मेडिसिन अगर मेडिकल में देता है तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, और किसी के पास है भी तो उसको यूज़ नहीं कराना चाहिए, यानी किसी पेशेंट को नहीं देना चाहिए। ठीक, इसी के साथ जो है वो है आपका कोरेक्स टी सिरप जो आता था। कोरेक्स टी जो सिरप आता था तो उसमें कंपोजिशन की बात किया जाए तो उसमें मिला हुआ रहता था कैडीन। ठीक है फ्रेंड्स, कैडीन फॉस्फेट मिला हुआ रहता था और उसमें ट्राइपोलेडिन हाइड्रोक्लोराइड आता था। ठीक, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में कोडीन जो है, कोडीन जो कि बहुत ज़्यादा मतलब साइड इफ़ेक्ट देता है मेडिसिन, इस वजह से इसको जो है बैंड लगा दिया। अब जैसे ब्रांड की बात करूँ तो कोरेक्स टी, इस नाम से के अलावा दूसरा नाम भी आ सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर की कंपोजिशन जो है, जैसे कोडीन और ट्राइप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन वाला होता है तो ये समझ जाइए कि आप में ये मेडिसिन
बैंड किया हुआ है, इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं, इस पे गवर्नमेंट बैंड कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका यूज़ की अगर बात किया है ना, तो इसको कोल्ड और कफ में यूज़ करा जाता था, यानी वही एंटी कोल्ड के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था, और कफ वगैरह होता था तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता था, तो इसके वजह से इसको यूज़ करा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आपका विस्कोफ एस। विस्कोफ एस के अंदर की अगर कंपोजिशन की बात किया है ना, तो उसमें है साल्बुटामोल और फेनाइलेफ्रिन और ब्रोमोहेक्सिन। ये तीनों कंपोजिशन का अगर कोई भी मेडिसिन मिलता है, जैसे ब्रांड नेम विस्कोफ एस से हो या फिर फाइलक्रोम एसपी के नाम से हो, तो ऐसा अगर कंपोजिशन वाला मेडिसिन आता है, यानी तीनों कंपोजिशन मिला हुआ है एक जगह, तो इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसे गवर्नमेंट बैंड कर दिया है। इसका यूज़ जो किया जाता था वो अस्थमा जैसा प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता था, साथ में ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो हो जाती थी, यानी कि सांस लेने में दिक्कत जो आती थी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा कंपोजिशन जैसे साल्बुटामोल हुआ, फेनाइलेफ्रिन हुआ और ब्रोमोहेक्सिन वाला जो कंपोजिशन मिला हुआ आता था, ऐसा कोई भी ब्रांड नेम से मेडिसिन आता है तो समझ जाइएगा ये बैंड है, इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका जेनकोल्ड DX टैबलेट। ठीक, जेनकोल्ड जो कि एंटीकोल्ड की तरह आता था, जिसके अंदर का इंग्रेडिएंट या फिर कंपोजिशन की बात किया जाता है तो वो था डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ठीक, ग्वानफेंसिन और ब्रोमोहेक्सिन। तो ये तीनों कंपोजिशन मिला करके आता था जेनकोल्ड DX, और एंटीकोल्ड के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था, वही सर्दी खांसी जुकाम में इसका यूज़ करता था। तो इस पे भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि देखिए इसके अंदर कंपोजिशन जो है, ये कंपोजिशन जो है ब्रोमोहेक्सिन है, ठीक, और ब्रोमोहेक्सिन जो कि बैंड है, और इसके वजह से ये तीनों को बैंड कर दिया गया। इन तीनों का कम्बिनेशन अगर आता है तो इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसी तरह से आता है नेक्स्ट जो है वो एमोक्सिबोन टैबलेट। एमोक्सिबोन टैबलेट में जो कि एक एंटीबायोटिक और एमोक्सिसिलिन और दूसरा है ब्रोमहेक्सिन, ये दोनों का कम्बिनेशन आता था। ठीक, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला कोई भी मेडिसिन अगर आता है तो इस मेडिसिन को नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ऐसा मेडिसिन को गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया है, इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट जो है वो है आपका जोकोडेक्स DP। ठीक, जोकोडेक्स DP में क्या क्या है कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और फिनाइलफेरिन और मेंथोल। ठीक, तो ये चारों इंग्रेडिएंट यानी चारों कंपोजिशन मिला करके, चारों मेडिसिन मिला करके जोकोडेक्स DP ब्रांड नेम दिया हुआ है इस मेडिसिन को। तो ऐसा मेडिसिन वाला कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेडिसिन को गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो जितना भी बात हुई है, तो ब्रांड नेम हो सकता है अलग अलग, लेकिन इसके अंदर की कंपोजिशन जो मैंने बताया है, जैसे कि कुछ एग्जांपल के फिर से बता दूं मैं आपको, निमोसिलेट पैरासीटामोल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो उसको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद विस्कोफ एस में देख लीजिए, जैसे साल्बुटामोल हुआ, फिनाइलेफेरिन हुआ, ब्रोमोहेक्सिन हो गया, तो ऐसा अगर कंपोजिशन तीनों मिला हुआ रहता है किसी मेडिसिन में, चाहे ब्रांड नेम कोई भी हो, तो उसको यूज़ नहीं करना है। उसके साथ जैसे डेक्सोमेथोर्फेन हुआ, गुआफेंसिन हुआ या फिर ब्रोमोहेक्सिन, इस तरह का मेडिसिन अगर मिला हुआ रहता है किसी भी मेडिसिन में, तो उस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इन सारे मेडिसिन को 6 जून 2023 में सरकार ने बैन कर दी है। इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स।